हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डे टू डे स्टडी में। तो चलिए आप लोग को आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है। प्रश्नावली जो है वह 3.1 है। इसका प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 2। तो देखिएगा, कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। 3900 रुपया देने के बाद 3 गो बैट और 6 गो गेंदा कर दे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 2300 रुपये में खरीदे। इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसे हमें ग्राफीय रूप से हल करना है। बहुत आसान है, देखिएगा, लिखेंगे हल और मानेंगे। माना कि एक बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य जो होगा कितना मान लिए 100 रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब ये प्रश्न से क्या करेंगे, कितना बल्ले खरीदे हैं 3 गो बल्ला। एक बाला का 100 रुपया, तो 3 बाला का मूल्य कितना होगा 3x। एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा 6y। और कह रहे हैं कि इन दोनों के मूल्य को जोड़कर दुकानदार को देना है, तो कितना रुपया देना पड़ रहा है 3900 रुपया। यानी हम लिखेंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे। जब 3 निकाल लेंगे, यहां से 3 निकाले तो बचेगा कितना x। अब 3 के पहरा कितना पड़ेगा कि 6 आएगा, तो 2 बार, तो 2y, क्योंकि कॉमन प्लस माइनस में निकलता है और दोनों में निकलता है। ठीक है, बराबर 3900। अब यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और 3 कितना होता है 39, यानी 1300। x प्लस 2y बराबर जो आएगा वह कितना आएगा 1300। समीकरण 1। पुनः प्रश्नों से अब देखिए, पुनः प्रश्न में कह रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला, कितने बल्ला एक बल्ला का मूल्य कितना है 100 रुपया, तो x प्लस और एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे, कितने गेंदे 3, एक गेंद का y रुपया, तो 3 गेंदा का 3y। और दोनों को जोड़ है, एक बल्ला का मूल्य 3 गेंदा का मूल्य, तो कितना रुपया आ रहा है 1300 रुपया। तो एक बाला x और 3 गो गेंद यानी 3y बराबर 1300 रुपया। समीकरण 2। अब हमें इसे ग्राफीय विधि से अब कितने लोग कहेंगे ग्राफीय, यहाँ तो ज्यामितीय कार्य है, तो ज्यामितीय बोल लीजिए या ग्राफीय बोल लीजिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ग्राफीय विधि से। पहले समीकरण 1 से, पहले किससे चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ पे हम लोग बना लेंगे बक्स। क्या बना लेंगे, बक्स बना लेंगे। इसमें x और y का मान हमें क्या करना है, निकालना है। x और y का मान निकालना है, कम से कम 2 और अधिक से अधिक जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं। अब देखिए, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, अगर x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। जिसका मान रखना चाहते हैं उसका मान आप रख लीजिए। चलिए हम रख ले रहे हैं किसका मान, y का मान, इसलिए y बराबर 600। y बराबर कितना रखने पर बाबू 600 रखने पर, y बराबर 600 रखना, y बराबर 600, तो x प्लस 2 y की जगह पे 600 रखेंगे, बराबर 1300 है तो 1300, 6 दूना 1200, x प्लस 1200 बराबर 1300। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 1300 माइनस 1200 इक्वल टू 100, इक्वल टू कितना 100। यानी 1300 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। x के मान 100 आया, कब आया जब y के मान हम लोग 600 रखें। y के मान कितना रखे 600 रखें। अब देखिएगा, फिर y बराबर 500 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर 500 रखने पर, y बराबर 500 रखने पर, तो यहाँ पे क्या है x प्लस 2
और y की जगह पे 500 रखेंगे यानी गुने 500 बराबर 1300। x प्लस 5 गुना कितना होगा 10 यानी 1000 बराबर 1300। प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा यानी x बराबर 1300 माइनस 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा 300। x का मान कितना आ गया 300। x के मान 300 कब जब y के मान कितना रखे हैं 500। ठीक है, अब समीकरण 1 तो बना लिए। अब क्या, तो पुनः पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से किससे चलेंगे समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू, सॉरी समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब कितनी बुक में ये आंकड़ा गलत भी दिया है, ठीक है। अब बुक देखना पड़ेगा कौन से बुक में है, लेकिन गलत है कुछ बुक में आंकड़ा। अब देखिए यहाँ पे भी हम बक्स बनाएंगे और एक्स वाई के मान क्या करेंगे निकालेंगे। बक्स बनाने के बाद एक्स वाई का मान निकालेंगे, कम से कम कितना तो 2 और अधिक से अधिक जितना आपका मन करे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे वाई ये बराबर रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाई बराबर 400 रखने पर, कितना रखने पर 400 रखने पर, y बराबर 400 रखने पर, तो x प्लस 3d इक्वल टू, सॉरी 3d गुने y की जगह पे 400 रखेंगे, i इक्वल टू 1300। 4 3 कितना होगा 1200, 4 3 1200 बराबर 1300। प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर 1300 माइनस 1200 घटाएंगे तो x बराबर कितना आ गया 100। जब y के मान 400 रखे तो x के मान कितना आ गया 100 आ गया। फिर y बराबर 300 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर 300 रखने पर, y बराबर हमको रखना है 300, y बराबर 300 रखने पर, तो आप देख लीजिए क्या है x प्लस 3y, तो 3 गुने y की जगह पे कितना रखना 300 बराबर 1300, 3 3 का 900, x प्लस 900 बराबर 1300। 900 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर 1300 माइनस 900 घटाएंगे तो कितना आएगा x बराबर 400। जब यहाँ पे हम 300 रखे तो यहाँ पे कितना आ गया 400 आ गया, कितना आ गया 400 आ गया। अब इसका हम लोग बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे ग्राफ, तो दोनों बक्स में देखेंगे कि अधिक से अधिक हमको कहाँ तक जाना है। तो इसमें देखिएगा 600 जाना है अधिक और इसमें देखिएगा 400। यदि हम देखें सब आंकड़े को तो यह सब 100 के पहाड़ा में मिल जाएगा। किसके पहाड़ा में 100 के, यानी अंतराल जो लेंगे वह 100 का लेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ अंतराल 100 का लेने से ग्राफ जो होगा छोटा बनेगा। तो चलिए ग्राफ बना रहे हैं। देखिए ये जो कहते हैं ना एक दूसरे को, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। क्या होता है 0,0 होता है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश अक्ष, इसको वाई डैश अक्ष और इसको वाई अक्ष। क्या बोलते हैं वाई अक्ष। ऊपर जाएंगे प्लस में 1 2 3 4 5 6, 600 500 400 300 200 100, 1 2 3 4 5 6, 100 200 300 400 500 600। अब माइनस में नहीं है तो माइनस में नहीं रखेंगे। चलिए पहला समीकरण का बक्स देखेंगे। x का मान 100 है, y का मान 600। x का मान 100 यहाँ पे है, y का मान 600 यहाँ पे है। इनको आपस में क्या करेंगे मिलाएंगे। मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 100, 600, ठीक है। दूसरा है 300 और 500। 300 यहाँ पे है और 500 यहाँ पे है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मिलाएंगे, 300 और 500। 300 और 500 को मिला लिए, 300 और 500 यानी 300, 500। अब इन दोनों को आपस में मिला लेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे मिला लेंगे। अब इसका समीकरण देखेंगे, यानी समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। तो इस पे लिख लेते हैं x प्लस 2y बराबर 1300। अब देखिए समीकरण 2 का बक्स देखिएगा। किसका, समीकरण 2 का बक्स। क्या कह रहे हैं आपसे, समीकरण 2 का बक्स आपसे कह रहे हैं कि x का मान 100 और y का मान 400। x का मान 100, x का मान तो 100 यहाँ पे है, y का मान 400, y के मान 400 यानी यहाँ पे बनेगा x के मान 100 और y के मान 400 हो गया। अब 2 में देखिएगा x के मान 400, y के मान 300।
x के मान 400 यहाँ पे और y के मान 300 यहाँ पे, यानी इसको बढ़ा लीजिए, x के मान 400 y के मान 300। यहाँ पे x के मान 400 और y के मान कितना है बाबू 300 है। अब इन दोनों को आपस में मिला लेंगे, दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, दोनों को आपस में मिला लेंगे, मिला लिया दोनों को आपस में मिला लिया गया, हो गया। अब इस समीकरण का नाम लिख दीजिए, क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और सवाल समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।